आज माता कौशल्या बहुत खुश हैं और प्रभु श्री राम का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, क्योंकि आज उनके लाल का राज्याभिषेक होने वाला है। इतने में प्रभु श्री राम ने माता के कक्ष में प्रवेश किया और माता को दंडवत प्रणाम किया। माता ने आशीर्वाद दिया और अपने हृदय से लगा लिया। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जा सकता। माता मधुर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जिसका सभी स्त्री पुरुष व्याकुलता से इंतजार कर रहे हैं और जिसके लिए सभी नगरवासी तरह तरह के साज सज रहे हैं। प्रभु श्री राम ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी में कहा, हे माता, पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही आनंद होगा। श्री राम के बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा। धीरज धर कर माता ने कहा, तात पितहि तुम प्राण पियारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते हैं। फिर अब किस अपराधवश वन जाने को कहा? हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। तब श्री राम के साथ ही खड़े मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर बता दिया। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे ना तो श्री राम को वन जाने से मना कर पा रही हैं और ना ही आज्ञा दे पा रही हैं। फिर सरल स्वभाव वाली माता कौशल्या धीरज धर कर बोली, तात जाऊं बलि कीन्हेउ नीका, पितु आयुष सब धर्म कटीका। हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत, महाराज और प्रजा कैसे रह पाएगी। जौं पितु मातु कहेउ बन जाना, तौ कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी ही की आज्ञा हो तो माता को बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता और माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखऊं पलक नयन की नाई। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। मैं तुम पर बलिहारी जाती हूँ मेरे लाल। तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। ऐसा कहकर माता कौशल्या बड़े जोर जोर से विलाप करने लगी। उनके उस विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम उठाई मातुर लाई,
कही मृदु वचन बहुरी समझाई। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और कोमल वचन कहकर उन्हें बहुत तरह से समझाया। मित्रों, आज की कथा में हमने देखा किस तरह परिस्थितिवश माता कौशल्या अपने हृदय के टुकड़े को वन में जाने की आज्ञा देने के लिए विवश हैं। मित्रों, किसी भी माता के लिए यह बहुत कठिन निर्णय है, लेकिन अपने कुल के मान सम्मान के लिए माता कौशल्या ने यह कठोर निर्णय लेना भी स्वीकार किया। इसलिए मित्रों, उदार हृदय माता कौशल्या का यह व्यक्तित्व ही हमें यह दर्शाता है कि माता कौशल्या वास्तव में प्रभु श्री राम के माता होने की अधिकारी हैं। उनकी यही विशेषता यह दर्शाती है कि प्रभु श्री राम जैसे पुत्र की माता होने का गौरव ऐसे ही उदार व्यक्तित्व को मिलना शोभनीय है। मित्रों, माता कौशल्या कहती हैं, जौ पितु मातु कहेउ बन जाना तव कानन सत अवध समाना। अर्थात यदि माता पिता दोनों ने वन जाने को कहा है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। इसे उदारता की पराकाष्ठा ही कहा जा सकता है। तो इतना सब होने के बाद भी माता कौशल्या का अपने सौत कैकेयी के प्रति जरा भी मन में दुर्भाव नहीं है। उनके मन में अभी भी उनके प्रति वही दया, वही स्नेह है। मित्रों, माता कौशल्या प्रभु श्री राम से कहती हैं कि यदि माता कैकेयी की इच्छा है कि तुम वन में जाओ तो तुम अवश्य वन में जाओ। वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। मित्रों, आज हम देखते हैं कि हमारे समाज में, परिवारों में छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, एक दूसरे के प्रति दुर्भाव रखते हैं। मित्रों, यह कितनी शर्म की बात है। और एक तरफ देखिए माता कौशल्या का इतना उदार हृदय। मान लीजिए माता कौशल्या की तुलना तो नहीं की जा सकती है, साधारण मानव के बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अपने परिवार में जहाँ तक संभव हो सामंजस्य बनाए रखने का पूरा प्रयास करना चाहिए। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे अगले अंक में। तब तक आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार। जय श्री राम।